हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। आइए, हम आपको चल रहे थे फिजिक्स में क्लास 10th के लिए ऑप्टिक्स लेके चल रहा है, जो क्लास 12th में भी काम आएगा। जिसमें हमारा टॉपिक चला था ऑप्टिक्स लाइट, जिसका चैप्टर का नाम था क्लास 10th की एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां मैं आपको रिफ्लेक्शन बताया, मिरर बताया और इसके न्यूमेरिकल्स बताया कैसे लगाएंगे। सारे रूल्स मैंने कॉन्सेप्चुअल बताया है, आप उनको देखिए। जो भी नहीं देखे हैं, जो नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल से, पुराने मेरे वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। मैं उस प्रीवियस वीडियो में से किसी एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, किसका अपवर्तन? प्रकाश। प्रकाश का अपवर्तन। आपने परावर्तन पढ़ा, और परावर्तन में कहा जब कोई लाइट आती है और एक ही मीडियम से उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तन। देखते हैं, बात है रिफ्रैक्शन के लिए। आपको तो इससे पहले बताता हूँ मीडियम क्या होता है। यानी अब दो मीडियम, वहां पर एक ही मीडियम की बात आ रही थी, यहाँ पे दो दो मीडियम आएगा। बीच में कोई ऐसा होगा जो उस मीडियम को डिवाइड कर रहा हो। ठीक, जो हमारे लिए मीडियम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डेंसर और एक होता है रेयरर। ठीक, इसको आर से नोट करा जाएगा और इसको डी से कर सकते हैं। इसको नोट करने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। और आगे आपको पता चलेगा तो डेंसर का मतलब होता है सघन और रेयरर का मतलब होता है विरल। ठीक, आप देखिए तो डेंसर कौन कौन सा हो सकता है। जैसे कंपेयर करेंगे दो मीडियम का, तो वहां पे डेंसर और रेयरर का कंपैरिजन निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ग्लास आ जाएगा, जनरली ग्लास आएगा, वाटर आएगा और यहाँ पे एयर आएगा। एयर का ए लेते हैं, ग्लास का डी लेते हैं, वाटर का डब्ल्यू लेते हैं। कहीं कहीं डायमंड आएगा तो कंपैरिजन देख लेंगे। कंपैरिजन में जैसे इसकी और इसके कंपेयर करा जाए, इसका इसका कंपेयर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रेयरर, तो डेंसर ये हो जाएगा रेयरर। तो कंपैरिजन में आप उसको मैच करेंगे और देखेंगे कौन रेयरर हो कौन मीडियम हो। तो रूल क्या है, रूल को ध्यान से समझेंगे कि कोई बता दे रहा हूँ, कोई अगर लाइट डेंसर टू रेयरर आती है, कोई भी लाइट डेंसर टू रेयरर आती है, देखो इस लाइट को ऐसे चली जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई लाइट रेयरर टू डेंसर आती है तो ऑलवेज अविलंब की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। सॉरी, डेंसर से रेयरर आएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ये क्या हो जाएगी, यहां से दूर भाग जाती है। लेकिन अगर कोई लाइट रेयरर टू डेंसर आती है, रेयरर टू डेंसर आती है, तो वो लाइट को ऐसे चली जाना चाहिए, जाके नहीं झुक जाएगी। तो कॉन्सेप्ट याद करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन, एक मीडियम, दो मीडियम है, दो मीडियम में से ऊपर एक रेयर मान सकते हैं, एक नीचे एक मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो फिगर बनाने पड़ेंगे। दोनों फिगर को बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ छोटा छोटा। ओके, देखिए यहाँ पे डेंसर रेयर, रेयरर डेंसर लिख सकते हैं। चलिए, कोई एक लाइट आई, कोई एक लाइट आई। ठीक, जब लाइट आती है तो यहाँ पे आप कहते हैं एक नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अलग अलग फिगर है, दोनों फिगर आप बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। इस लाइट को जैसे आई थी इसको ऐसे पास हो जानी चाहिए, ये भी जैसे आई तो इसको ऐसे निकल जानी चाहिए। होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर जब मीडियम चेंज हुआ, जब लाइट डेंसर टू रेयरर आएगी, जब लाइट डेंसर टू रेयरर आएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। और जब लाइट रेयरर टू डेंसर आएगी तो लाइट इधर झुक जाएगी। बस ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही होता है। और देखिए इसमें सबका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सरफेस है पॉलिश सरफेस नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिश सरफेस हुआ तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात ये, जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां वहां पर रिफ्लेक्शन अकर करता है। कुछ ना कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट किया होगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब वहां बताएंगे। अब देखिए, जो लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन में याद कर रहे थे, इसको कहा जा रहा था इंसिडेंस, यहां भी से कहेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस
इंसिडेंस रे, ठीक, ये भी इंसिडेंस रे है। एक में हिंदी और एक में इंग्लिश नाम चल देते हैं ना, इसे कहते हैं आपतित किरण। जा रही है, ये वाली मेन हो गई। जाने वाले को रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसलिए कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यानी ये वाली रे कौन सी हो गई यहाँ पे, अपवर्तित, वहां परावर्तित थी, यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, इस बिंदु का नाम था आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसे कह रहे थे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर बात आ रही, ये था आपका नॉर्मल और ये था आपका नॉर्मल, ये था अभिलंब, हिंदी में कह रहे थे इसे। ओके, तो इतनी सारी पॉइंट्स के बाद आपको क्या याद करना है, उन बातों को याद रखेंगे। वहां पर 2 रूल हुआ था इसका, तो यहाँ भी इसके 2 नियम होंगे, 2 रूल होंगे। पहला नियम सेम टू सेम होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करने का मतलब जो वहां लिखे तो वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane at the point of incidence। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों ही एक ही तल तथा एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होंगे। दूसरा, पहला जो कॉपी पेस्ट है, दूसरा वहां पे था आई बराबर आर, यहाँ पे दूसरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो सुनेंगे इसके लिए। पहले देखिए, नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल बनता है वहां पे भी आई कह रहे थे, यहाँ भी आई कहेंगे। रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच एंगल को आर कहा जाएगा, वहां भी कह रहे थे, यहाँ भी सेम कहेंगे, आई होगा, यहाँ पे आर छोटा होगा। याद रखेंगे, छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, नाम वही है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। तो सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल ध्यान सुनिए, मैं कह रहा, सेकेंड रूल कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refracted angle is always constant। क्या कहा, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे आपतित कोण तथा परावर्तित कोण। यानी कहा या सिंपल से कहूं मैं कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात समान रहता है। हिंदी में लिखेंगे तो देखिए, आई बटे साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात बता रहा है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कांस्टेंट आता है तो यहाँ पर कांस्टेंट का हम इसको नाम देते हैं, इसका नाम देंगे यहाँ पर म्यू, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करेंगे, बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कहीं कहीं से एन से भी डिनोट करते हैं, तो परेशान नहीं होना, सारे कॉन्सेप्ट बताओ क्या कहाँ पे करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में कहते हैं इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक से याद रखेंगे, आप याद रखेंगे अपवर्तनांक। अभी याद रखिए अपवर्तनांक, इसका क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, तब ब्रह्मांड लेगा वो, तब एकदम से हलवा हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा नया बढ़ा गया, क्या आ गया पता नहीं सर, तो परेशान नहीं होना, सर आपको पूरा देंगे, एक एक डाउट क्लियर करके देंगे। बस आप मेरे साथ लगे रहेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। जो भी डाउट है कमेंट करिए, दिक्कत आएगी आप व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन को टैग करिए या आप कमेंट करिए। इसके बारे में आपको बताया जाए क्या है, आप बस इतना समझिए, इसकी वैल्यू जो होती है और रिफ्रैक्टेड के बराबर होती है। यानी कहूं मैं साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, बस इतना याद रखेंगे। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एन से भी कह सकते हैं आपको, जिससे उम्मीद आप उससे करिए, कोई मेरी टेंशन नहीं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम लिख देंगे कि वो है, बस हो गया।
ये है। और इस रूल को स्नेल्स रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे स्नेल्स ने दिया था। क्या कहते हैं? इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स नियम भी कहते हैं। यानी अपवर्तन का द्वितीय नियम को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कभी पूछता है डिफाइंड स्नेल्स लॉ या व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, तो क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ सेकंड रूल को बता देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। सेकंड रूल को मैं बोला हूं, उसको लिख लीजिए अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो क्लियर है, दूसरा वाला मैं बोला था इंग्लिश वाला सुनेंगे। पहले इंग्लिश में साइन आई बटे साइन आर कैसे बताएंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद रखेंगे जो लाइट होनी चाहिए हमेशा वन ही रंग की होनी चाहिए, यानी वन कलर्ड एंड वन वेवलेंथ की होनी चाहिए। दो लाइट आ जाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लाइट ऐसे लाए, ये मान लेते हैं रेड लाइट है और यहां से दूसरी और लाइट आ रही, ठीक, दूसरी लाइट आ रही थी ग्रीन, यहीं पर पड़ी तो एक ऐसे चली गई, एक मान लेते और चली गई ऐसी। फिर आप ये मत कहिएगा कि एक का आई ले ले आर के लिए और जो आर एंगल लेंगे वो जी का ले लेंगे, तब गलत हो जाएगा। एक ही कलर की लेनी, यानी एक ही लाइट के दोनों कॉन्सेप्ट लेने तब सही होगा। हिंदी वाले कहेंगे कि अपवर्तन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा का मान सदैव कांस्टेंट होता है, सदैव समान होता है, सदैव निश्चित होता है, नियतांक होता है, और उस नियतांक का नाम होगा म्यू, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब इसके आगे आपको जो बताएंगे वो बताएंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि इसकी लाइट इधर बेंड होती है, अगर टुवर्ड्स फॉरवर्ड होती है, दूर जाती है, पास आती है, क्यों ऐसा है और ये क्यों ही ऐसा रूल फॉलो हो रहा है, इसे म्यू कहना पड़ रहा है। सारी कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।